दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मोहन महंत है और अभी आप देख रहे हैं न्यूज MV8.0 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम लोग प्रतापपुर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत डांडकरवा में मौजूद हैं। यहाँ एक शिकायत मिलने पर हम लोग अभी टिपका पानी में मौजूद हैं और हम आइए पीड़ित पक्ष से कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार उनके साथ क्या घटना हुआ। बहन जी नमस्ते। जी नमस्ते। शुभ नाम आपका क्या है? जी मेरा नाम समीला बानो है, मैं छत्तीसगढ़ डांडकरवा से बिलोंग करती हूँ। तो आपके साथ जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके साथ क्या घटना हुआ? आए दिन बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लड़कियों को, खास करके महिलाओं को, लोग मुस्लिम महिलाओं को कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई लक्षण लगा करके ससुराल में मारा पीटा जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। उसके बाद बोलते हैं कि लड़की बदमाश थी या फिर ऐसी थी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आए दिन हम लड़कियों पे ही क्यों लांछन लगाई जाती है और ज़्यादा। अच्छा ये बताइए, आपका जो शादी हुआ था वो कौन से सन में हुआ था? जी मेरा शादी हुआ था 15 तारीख 3रा महीना 2020। जी। और अभी आपका 2023 चल रहा है ना? तो लगभग में 3 साल हो गए आपको। जी। तो उन लोग आपको क्या बोलते थे? देखिए मैं ससुराल में समथिंग 1.5 साल रही, ज़्यादा दिन तो नहीं। 15 दिन समथिंग ठीक से रही। उसके बाद 15 दिन के बाद मुझे मारना पीटना स्टार्ट हो गया। उसके बाद पैसों के लेकर के, क्योंकि उन लोग ज़मीन लेने के लिए शहर सिटी में मतलब उन लोग डिमांड किए थे कि अपने बाप से 5 लाख रुपया मांगो। तो मैं बोली कि मेरे बाप के पास जहर खाने का पैसा नहीं है, जितना था उतना दे दिए, तो अब कहाँ से देंगे। तो उन लोग बोलते थे कि तुमको खाना बनाने नहीं आता तो पीना बनाने नहीं आता, ऐसा सब कर करके मुझे बहुत मारते थे। हॉस्पिटल मतलब आपका कहना है कि उन्होंने जो है आपको 1.5 साल तक ही रखा, उसके बाद में प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 15 दिन के बाद प्रताड़ित करना शुरू 15 दिन के बाद ही प्रताड़ित करना शुरू किया। तो 15 दिन देख सकते हैं आप कि 15 दिन बाद ही उन्होंने जो है ऑलरेडी उन लोग दहेज तो दे चुके थे, उसके बावजूद में भी उन लोग जो है 5 लाख रुपए का लड़की वाले पक्ष से मांग किए और पैसा नहीं देने पर उन लोग फिर प्रताड़ना शुरू करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर बात बात पे मारते थे, पीटते थे। फिर ये छोटा मेरा नन्हा सा वहीं जन्म लिया, डब्बा का दूध पीता था, तब भी मारते थे, पीटते थे कि ये डब्बा का दूध पीता है, हम लोग नहीं पुरा पाएंगे। मेरी सास बोला करती थी कि तुम बाप से यहाँ से मांगो और तुम ही लगाओ, तुम ही पियाओ, कि हमारा अख्तियार नहीं है। और बात बात पे बहुत मारते थे और बोलते थे, हॉस्पिटल जब ले जाते थे तो बोलते थे कि बोलना कि छत से गिरे नहीं तो और मारेंगे। और ब्लड, मतलब उनका कहना ये था कि आप छत से गिरे हैं ऐसा करके बोलना, नहीं तो और मारेंगे। जी। तो आप जो है अपने मैके कब आई फिर वहाँ से फिर मारने पीटने के बाद फिर मैं मायके, मेरे को बोला गया, कपड़ा लता दे करके भी इसका बाप अरियाता था कि लोग 8 दिन के बाद लेने आएंगे। मेरे मामा भी साथ में गए थे वहाँ पे अरियातने के लिए। फिर वहाँ से भेजे मेरे को यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे आई तो फिर 7 दिन अले जैसी हुआ कि घूमने फिरने हर लड़की जाती है अपने माँ बाप की यहाँ। तो मेरा हस्बैंड ला के पहुँचाए और आधा दूर तक, उसके बाद आधा दूर से मेरे पिताजी लाए और फिर बोले कि जाओ तुम रहना और घूमना फिरना, उसके बाद आ जाना। 8 दिन के बाद फिर मैं आई तो मेरी मम्मी जी से बोल दिया कि मैं आपकी बेटी को तलाक दे दिया 7 दिन में। तो आए दिन हम बेटियों को तलाक बोल ये जो तलाक देने वाला जो शब्द बोला वो, तो आपके जो पति हैं वो स्वयं को आपको भेजे थे कि आप अपनी मर्जी से आए थे? नहीं, मेरे हस्बैंड पहुँचाए थे आधा दूर तक ला करके। उसके बाद में आपके पिताजी लाए? जी। उसके बाद में क्या बोले वो? उसके बाद मेरे माँ को फोन करके बोल दिए कि मैं आपकी बेटी को तलाक दे दिया, अब नहीं लाऊंगा। तो आपके मम्मी पापा कोई वजह पूछे कि भाई आप आखिरकार मेरे बेटी को जो है ऐसे कैसे आप तलाक दे सकते हैं, ऐसा कुछ पूछे क्या? और मेरी मम्मी पापा पूछे थे कि क्यों ऐसे बोले, तो वो बोले कि आप लोग पैसा नहीं दिए थे और बात बात पे झगड़ा करते थे, इसलिए अब हम लोग नहीं रखेंगे। तो इसके बाद आप जो है कानून का दरवाजा खटखटाए क्या कहीं पर? उससे पहले मैं अपने ससुर से बात की कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो मेरे ससुर बोले कि अब तुम मेरे घर में नहीं आ सकती हो, जो पंचायत निर्णय करेगा उसी पे अब हम लोग मतलब सक्षम रहेंगे। तो हम लोग सब उन लोग पंचायत बैठाए, समथिंग 300-400 का भीड़ था वहाँ पे। फिर पंचायत में पूछा गया, मैं सभी के बीच में पूछी कि किस गलती पे मेरे को छोड़ा है, तो पंचायत भी जवाब नहीं दे पाया और जोर जबरदस्ती मुझे सादा पेपर पे साइन करा करके और मुझे पैसा देने लगे उन लोग कि ले जाओ, पर मैं पैसा नहीं ली। फिर वहाँ से यहाँ आ गई, बेहोश हुई वहीं पे, जोर जबरदस्ती उन लोग छोड़े थे तो मैं बेहोश हुई। तो मुझे हॉस्पिटल भी ले गया, दवा कराया गया। उसके बाद फिर मेरे पिताजी यहाँ ले लाए।
मतलब वहाँ जोर जबरदस्ती किया गया और जबरदस्ती में आपको पैसा भी दे रहे थे वो लोग। हाँ, कि जो देन मोहर होता है ले लो और फाइनल करो। अच्छा, तो आप कारण नहीं पूछे कि भाई आखिर मेरे को किस कारण से जो है पंचायत छोड़ रहा है या इनके घर वाले छोड़ रहे हैं, मेरे को कम से कम बताएं। पूछा गया पर कोई भी पंचायत बोला मतलब जवाब नहीं दिया। मैं पूछी किस कारण पे छोड़े पर कोई भी पंचायत नहीं बताया और मैं बोली कि बस कारण बता दो, मैं खुशी खुशी से छोड़ दूंगी, पर कोई पंचायत जवाब नहीं दिया। आप देख सकते हैं दर्शकों, पूरे भी इंडिया में जो देख रहे हैं, इस तरीके से किसी की बहन बेटी के साथ अगर होता है तो कितना जास्ती है। हमारा सरकार इस पर क्या कर रहा है ये दर्शकों पर छोड़ता हूं मैं, क्योंकि पंचायत बैठा था और पंचायत बैठने के बाद में भी एक लड़की पूछ रही है कि मेरा गलती क्या है, गलती बता दो, मैं यहाँ से खुशी खुशी चले जाऊंगी, फिर भी वहाँ कुछ नहीं बताया जा रहा है। तो ये मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि बेटी बहन सबका होता है। मैं आगे और पूछना चाहता हूँ, उसके बाद आप क्या किए फिर? उसके बाद फिर मैं मायके आ गई। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, बचने को उम्मीद नहीं था। तब भी मैं रही, साथ में बच्चा था, इसको दब्बा का दूध पिलाती थी, पोसती थी। 8 महीना का ये था तब भी छोड़े थे। अब आज तो 3 साल का हो गया है, पोस रही हूँ मैं। तो फिर आई समथिंग 6-7 महीना तक मैं इंतजार करी कि ताकि अब तक उन लोग सुधर जाएंगे, मुझे ले जाएंगे। मैं बहुत रोई गिलगिलाई, पर तभी मुझे नहीं मतलब रखा गया। फिर मैं सबसे पहले सूरजपुर महिला परामर्श केंद्र में गई। वहाँ पे 1 महीना समथिंग में पेशी दौड़ी, पर वहाँ पे कोई नहीं आया। उन लोग को पेशी मिलता था, 4 पेशी वहाँ गई थी, पर उन लोग को पेशी मिलता था तो उन लोग एक लाइन में बोलते थे पुलिस प्रशासन क्या उखाड़ लेगा, हम देख लेंगे। अच्छा, लड़का पक्ष वाले बोलते थे कि पुलिस प्रशासन क्या उखाड़ लेगा, हम लोग देख लेंगे। अच्छा, वहां भी आप गए? आपको मैं एक और सबूत बताना चाहता हूँ। जो लड़का भी जो दूसरा शादी किया है, तो लड़की पक्ष वाले जो है उनके यहाँ गए और पुलिस भी साथ में गई और पूरा जा करके उन्होंने, देखिए ये वीडियो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। ये देखिए, यहाँ पुलिस प्रशासन भी गई हुई है और पूरा जो है देखिए पेपर भी पूछ रहे हैं, बहुत सारी चीज यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई कोर्ट का आदेश है क्या दूसरा शादी करने का। फिर भी दूसरा शादी करके वो लोग आ गए। ये देख सकते हैं, तलाक हुआ ही नहीं है और ये भाई साहब दूसरा शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। नहीं चलना है। ये देखिए, ये पूरा वीडियो देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से इनके साथ घटना हुआ है, तो शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे। मैं इतना ही कहूँगा कि किसी की बेटी बहन के साथ ऐसा अन्याय ना हो। एक बार अच्छा, देखिए कितना सुंदर बच्चा है। और इसी के साथ जो है लड़की पक्ष के जो पिताजी हैं, हम उनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ इनके लड़की के साथ में, क्योंकि उनका भी जरूरी है पूछना। तो अपना नाम बताइए। नमस्कार। नमस्कार। जितने भी मंत्री विधायक जितने भी हमारे देशवासियों हैं, मैं सभी को अपने दिल से प्रणाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बरकातहू। आए मेरी मौला, आप तमाम मुसलमान भाइयों के ऊपर इस तरीका से अगर बेटी बहन को अगर चलेगा तो कैसे आदमी चलेगा, ये बताइए। जब बिना वजह बेटी को जो ऐसे लंछन लगा के जब छोड़ दिया जाता है तो उसको लिए हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए आपके टीवी चैनल के माध्यम से सरकार के पास ये बात को हम पहुंचाना चाह रहे हैं। सरकार इसमें हमको सहयोग अता फरमाए, सरकार जो है हमको मदद करे ताकि इस बच्ची को हम निजात दिला सकें। और मैं बेसिक क्या कहना चाहूँगा, देखिए ये लड़की के पिता हैं और हर वो माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटी खुशी से रहे, अच्छे से रहे, अच्छा आदमी बने, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर माँ बाप जो है बेटी को छोड़ दे तो कितना दुखी हो सकता है। आप पूरा जो दर्शक हमारे इस न्यूज़ को देख रहे हैं वो समझ सकते हैं। वो सहम से गए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि माता पिता खुद दुखी हैं। मैं शासन से चाहूँगा कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, ताकि उस पीड़ित माँ बाप को, अगर यही माँ बाप अगर अमीर होते, करोड़पति होते तो मिनटों में इनका काम होता, लेकिन ये गरीब हैं, इसलिए इसका कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रहा है। क्योंकि ये गरीब घर से ही इसका सुनवाई नहीं हो रहा है। अगर यही आदमी करोड़पति का होता, किसी बड़ा आदमी का होता, तो कहना नहीं पड़ता, कानून उसके घर आकर के सुनता।
लेकिन गरीब आदमी है तो कौन सुनेगा। इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि इस पर ध्यान दें। बने रहिए हमारे न्यूज MB 8.0 के साथ। जय भारत।